ओम शांति। स्वागत है सभी का। मस्तक सिंहासन पर चमकता प्रकाश देखेंगे। अब बाप दादा का आवाहन करेंगे। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। बाबा का हाथ सर पर अनुभव करेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं। मास्टर नॉलेजफुल भव, गॉडली स्टूडेंट भव, श्रेष्ठ गॉडली स्टूडेंट, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट भव। श्रेष्ठ संस्कारों को इमर्ज कर पुराने को सदा के लिए समाप्त करने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। बाबा की छत्र छाया में चलते हैं। ओम शांति भवन और सुनेंगे अव्यक्त महावाक्य। मुरली चल रही है 9 जनवरी 93 की। अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सबूत देना। इसमें बाबा ने कहा हमें जो ये नया वर्ष अभी मतलब 93 का चल रहा है, इसको अव्यक्त वर्ष के रूप में मनाओ और सपूत बन सबूत दो। यानी कि जो बाबा चाहते हैं, क्या चाहते हैं बाबा? अव्यक्त स्थिति बनाए। उसमें क्या अड़चने आती हैं बाबा ने बताया, भाव और भावना की। मगर इन्हीं दोनों को अगर हम परिवर्तन कर दें श्रेष्ठ भाव और श्रेष्ठ भावना में, तो वो हमारे सहयोगी बन जाएंगे। फिर बाबा ने ग्रुप से मुलाकात की। कल पढ़ा था हमने ग्रुप नंबर 1 और 2। व्यर्थ से बचने के लिए शुद्ध संकल्पों में बिजी रखो अपने को। अचल अडोल बनने के लिए रोज 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आज हम आगे बढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 3। सफलता मूर्त बनने का साधन है जीवन मुक्त स्थिति। क्या है? सफलता मूर्त बनने का साधन है जीवन मुक्त स्थिति। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा जीवन मुक्त स्थिति वाले, सर्व बंधनों से मुक्त। पहला बंधन है अपने देह भान का बंधन। जीवन मुक्त क्या है? बंधनों से मुक्त। और पहला बंधन देह भान का बंधन। ब्राह्मण जीवन में देह का बंधन, संबंध का बंधन, साधनों का बंधन सब खत्म हो गया ना। कौन कौन से बंधन बाबा कह रहे हैं, मान रहे हैं कि खत्म हो गए बच्चों के? देह का, संबंध का और साधनों का खत्म हो गया ना। कुछ बहुत हद तक तो खत्म हो गया। अपने को आत्मा समझते हैं और संबंधों में भी क्या समझते हैं? सभी आत्माएं हैं, हमारे नहीं है। और साधनों का बंधन, साधन तो शायद किसी को भी नहीं खींचते होंगे। सेवा के लिए अलग बात है, मगर खींचते नहीं है ना। मोटा धागा खत्म हो गया है। बाबा कहते हैं महीन धागा रह तो नहीं गया। अभी संबंध है लेकिन बंधन नहीं है। बंधन अपने वश में करता है और संबंध स्नेह का सहयोग देता है। लेकिन शुद्ध संबंध देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध। तो बंधन में हो या संबंध में, अगर वश होते हो, परवश हो जाते हो तो बंधन है, और मुक्त रहते हो तो संबंध है। देखो, समझ में आ रहा है ना?
बंधन अपने वश में करता है, यानी कोई भी संबंध है, यानी हमारे रिलेशंस है जीवन में, अगर वो अपने में खींच रहे हैं। खींचने का मतलब क्या होता है? हम करना चाह रहे हैं योग, मगर उधर वो खींच रहा है, ये करना है उनके लिए। हम इधर जाना चाहते हैं क्लास में, या मुरली पढ़ना चाहते हैं, उधर वो खींच रहा है। देखो, कुछ चीजें तो जरूरत की होती हैं। कोई किसी की ड्यूटी पर जाना है, किसी को स्कूल जाना है, तो करना जरूरी है, वो बंधन नहीं है। बंधन होते हैं जब सब कुछ फ्री है, उस समय कोई खींचे हमको, तब है बंधन। तो बाबा कहते हैं, कैसे रहते हो? थोड़ा थोड़ा आकर्षित होते हो। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। तो चेक करो, कोई भी कर्म मुक्त होकर के करते हैं, क्योंकि कर्म के बिना तो रह नहीं सकते हैं। जब कर्मेंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। जीवन मुक्त अवस्था यानी कि बंधन नहीं है, तो सफलता भी ज्यादा होगी और कर्म का बोझ भी नहीं होगा। क्लियर है ना? अगर कोई बंधन ही नहीं होगा तो मन बुद्धि तो लगी रहेगी ना बाबा में, पढ़ाई में, बाबा में, योग में, तो सफलता तो मिलनी ही है। कर्म का बोझ भी नहीं लगेगा, वो भी ऑटोमेटिक होगा। तो जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। तो मुक्त है वह सदा ही सफलता मूर्त है। बताओ, मुक्त हुए हैं, कितने तक मुक्त हुए हैं? इतना कह सकते हैं कि हाँ, इतना मुक्त हुए हैं। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं, जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। फलक से कहेंगे वो। जो बंधन में होगा वो सदा सोचता रहेगा, सफलता होगी या नहीं, क्या करे नहीं करे, ठीक होगा या नहीं होगा। है ना? जेल है, जेल के अंदर कोई बंद है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन क्या खुशी होगी उसको? और एक मुक्त है, वो कहीं पे भी जा सकता है, आ सकता है। तो बाबा कह रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं की सफलता निश्चित है, विजय निश्चित है, क्योंकि जीवन मुक्त हो चुके हैं काफी आत्माएं। जो बंधन में है वो अपने ही मन के बंधन है। ठीक है? ऐसे नहीं समझना कि भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, अभी जीवन मुक्त होना है। इस समय ही जीवन बंध और जीवन मुक्त का ज्ञान है। सत्युग में यह ज्ञान नहीं होगा। मजा है तो इस समय का है। हम्म। जीवन बंध का भी अनुभव किया और जीवन मुक्त का भी अनुभव कर रहे हो। सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। बस हम दो चीजें हैं, बाबा ही मेरा संसार है, क्योंकि मेरे मेरे का ही बंधन है। मेरा बाबा हो गया तो सब खत्म हो गया उसी में। जब एक मेरा मैं, सब मेरा मेरा, एक मेरा मैं, सब मेरा मेरा समाप्त हो गया, तो बंधन मुक्त हो गए। क्या मतलब हुआ? जब एक मेरा मैं, यानी सिर्फ एक मेरे में सब कुछ आ गया और बाकी सब मेरे मेरे समाप्त हो गए, तो बंधन मुक्त हो गए। तो ये सहज साधन आता है ना,
कर्म के पहले चेक करो कि बंधन में फंस के तो कर्म नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, ज्ञानी का हो अज्ञानी का हो। अगर बंधन में फंस के कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म को छोड़ देना चाहिए। दुनिया वाले तो बहुत कठिन तप करते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए, और आपको सहज मिला ना, मेरा बाबा कहा और बंधन खत्म। तो सहज होता है उसको सदा अपनाया जाता है, जो मुश्किल होता है उसे सदा नहीं कर सकते हैं। तो सदा सहज है या कभी कभी थोड़ा मुश्किल लगता है। तो यही याद रखना कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है, सहज योगी अर्थात सफलता मूर्त। अच्छा, क्या कहा बाबा ने? ग्रुप नंबर 3 में क्या कहा बाबा ने, बताओ। बंधन मुक्त बनना है। हम्म। कैसे बनेंगे? बंधन मुक्त वाला ही कौन होगा? जीवन मुक्त और सफलता मूर्त। कैसे बनेंगे सफलता मूर्त? बोलो, कर्म सुन में रहे हो ना? करते हुए बंधनों से मुक्त रहना है, कर्म में फंसना नहीं है, संबंधों में फंसना नहीं है। राइट। जब हम फंसेंगे नहीं, यानी बुद्धि उधर नहीं जाएगी। फंसने का मतलब जरूरी कर्म जिनके वो छोड़ने नहीं है। फंसना हमेशा बुद्धि से होता है, देह से नहीं। यहाँ ज्ञान सारा आत्मा का है। देह भले ही किसी भी कर्म में बिजी हो, बाबा ने कहा संबंधों में, लेकिन बुद्धि फ्री हो। बुद्धि को कोई खींच रहा है, भले हम फ्री बैठे हैं फिर भी बुद्धि को खींच रहा है। कैसे खींचता है? उसी की बातों में, उसी की उलझनों में हम बंधे हुए हैं। उसने ऐसे कहा, ये भी बंधन है। उसके लिए ये करना है, जब वो आएंगे तो ऐसे कहेंगे। तो यानी उस आत्मा में ही बुद्धि फंसी हुई है, तो बंधन में है। और उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ आएंगे, ये काम पूरा है, कर देंगे, कर दिया आपने सब कुछ, कर रहे हो, फ्री हो। फ्री किससे? बुद्धि से। बाबा को बुद्धि फ्री चाहिए बिल्कुल। जैसे वो टेप रिकॉर्डर होते थे ना पहले, क्या रेडियो होते थे, उसकी फ्रीक्वेंसी पूरी मैच करती थी तो क्लियर वॉइस आती थी। अगर जरा भी खच 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 आवाज में गड़बड़ होती थी तो उसकी ट्यूनिंग करने लगते थे। अगर जरा भी खचखच है आवाज में, यानी हमारा बुद्धि के कनेक्शन में कोई भी तार अटके हुए हैं, तो बाबा को क्लैरिटी नहीं दिखती है, खच खच की आवाज आती है। हमारी आवाज भी बाबा को मन की आवाज क्लियर नहीं सुनाई देती। तो मदद कैसे करेगा? सफलता कैसे होगी? तो सफलता पाने के लिए सभी से मुक्त चाहते हैं बाबा, बुद्धि को बिल्कुल बंधन मुक्त, किसी भी प्रकार का बोझ भी नहीं हो, उड़ते रहो सदा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बंधन का खत्म करने का सेट वो तो बाबा ने बताया क्या होगा उससे। अब उसका साधन क्या बताया? बंधन खत्म करने का सहज साधन क्या बोला बाबा ने? जल्दी बता, आंसर दे रहे हैं। मन बुद्धि से फंसना नहीं है, नहीं आत्मिक वो तो स्थिति में ठीक रहना है। है। आत्मिक नहीं, स्थिति में स्थित होकर कार्य करना है। ठीक है। और बाबा ने क्या बताया एक इस मुरली में, आज ग्रुप मैं नंबर और 3? मेरा बाबा। मैं मेरा और बाबा। मेरा बाबा। राइट, मैं और मेरा बाबा। दो चीजें हैं बस, इन दो से अलग तीसरे में नहीं जाओ। और तीसरा कोई है ही नहीं तो कोई बंधन है ही नहीं। सब कुछ मन की बात है। ठीक है, तो सहज योगी अर्थात
सफलता मूर्त। ग्रुप नंबर 4। स्वमान में रहो तो सर्व हद की इच्छाएं समा जाएंगी। स्वमान में रहो तो सर्व हद की इच्छाएं समा जाएंगी। स्वयं को श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा अनुभव करते हो। जितना स्वमान में स्थित होते हो तो स्वमान देह भान को भुला देता है। आधा कल्प देह भान में रहे और देह भान के कारण अल्पकाल के मान प्राप्त करने के भिखारी रहे। अभी बाप ने आकर स्वमानधारी बना दिया। स्वमान में स्थित रहते हो या कभी हद के मान की इच्छा रखते हो? जो स्वमान में रहता उसे हद का मान प्राप्त करने की कभी इच्छा नहीं होती। इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते। क्यों ऐसा होता है? स्वमान में रहने से हद के मान प्राप्त करने की इच्छा कैसे खत्म हो जाती है? क्या होता होगा? हम्म? जिस क्योंकि सोमा करते हैं क्योंकि उस सोमा से हमारा वो फीलिंग आती है। क्या हम फीलिंग? जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हम्म। सारी शक्तियां मेरे में आ रही है, तो उस हम्म। शक्तियों को इमर्ज करते हैं हम। हम्म। तो क्या होता है? देहभान भूल जाते हैं तो देह भान भूल जाता है, राइट। और हाँ, बाबा ने क्या कहा? हद की इच्छाएं खत्म हो जाती है। हमारा हम्म, मान की इच्छा जन्मों जन्मों से रही है ना। कोई मुझे पूछे, कोई मेरा सम्मान करे, मेरी बातों का मान रखे, अगर मैं कुछ कहूं तो कोई अप्रिशिएट करे, ये रहता है ना। यानी आत्मा प्यासी रही है मान सम्मान की। और इस मान सम्मान पाने के लिए हम कितना कुछ करते हैं। ऊंचा पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, धन संपत्ति संपदा रखते हैं, क्या स्टेटस। अब इन सब चीजों को किस एक चीज से खत्म किया जा सकता है? किस एक चीज से खत्म किया जा सकता है? स्वमान से। हाँ, आंसर। स्वमान में रहने से विदेही बन जाते हैं, स्वमान से। क्या होता है स्वमान से? खुद ही खुद को मान देना। सामने वाला नहीं देगा कभी भी, क्योंकि ये दुनिया ही कलयुगी है। सब एक दो को गिराने के लिए कुछ ना कुछ आपको बोल के चले जाएंगे। आप बहुत अच्छा भी कर रहे हो, लेकिन अगर किसी को हमसे ईर्ष्या है तो आपको कुछ ऐसा बोल देगा जो आपको गिराने के निमित्त बन सकता है। आजकल यही तो होता है। डिप्रेशन में क्यों आ जाते हैं लोग? उसने मुझे ऐसा बोल दिया, आज तक वो बात नहीं निकली अंदर से, वो घर कर गई बात वो, और अंदर ही अंदर घुन 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 करके वो इतना बढ़ गई कि ट्रॉमा हो गया उसके लिए। मगर हमें बाबा क्या कहते हैं? कोई कुछ भी कहे, बाबा ने हमें क्या कहा है, यानी भगवान हमसे क्या कह रहा है वो हमें याद रहता है। मैं तो श्रेष्ठ आत्मा हूं ना। कोई मुझे छोटा समझ रहा है, मगर बाबा क्या समझता है? श्रेष्ठ समझता है। तो ये सब कौन है? आत्मा है, छोटी आत्मा है, हम बड़े हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और ये सब छोटी छोटी आत्माएं ये मुझे कह रही है, तो इनके बोल की क्या वैल्यू है? मैं उनके बोल को क्यों वो करूं, टूल दूं? बाबा के महावाक्यों को देंगे ना, तो ऐसे हम अपने आप से बातें करते हैं और उस चीज को कट कर देते हैं। किसी की गलत बात को कट करने की शक्ति हम आत्माओं में आ जाती है। किससे? स्वमान से। इसीलिए आपने सुना होगा, ये सूरज भाई जी कई क्लासेस में पहले बताते थे, अगर किसी का डिप्रेशन है तो 108 बार लिखे मैं महान आत्मा हूं। यानी उसका काउंटर थॉट है ये। अपने को वो क्या समझता रहा? मैं कुछ नहीं हूं, दुनिया मुझे कुछ नहीं समझती, मेरा जीवन बेकार है।
अब क्या समझना है उसे, मैं महान आत्मा हूं। तो भले ही वो ना फील करे, लेकिन ये लिखते 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 उसके अंदर क्या होगा। जैसे कल बताया था ना ग्राफ, इधर का ग्राफ बिल्कुल नीचे चला गया है। अब बाबा हमको बता रहे हैं बच्चे तुम ये हो। अब हमने सोचना शुरू करा तो इधर का ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है, और वो ग्राफ क्या होगा, नीचे चला जाएगा। जो छोटी सोच का ग्राफ था खत्म, और ये वाला बढ़ जाएगा। तो बाबा ने कहा कि हाँ, जो स्वमान में रहता है उसे हद के मान प्राप्त करने की कभी इच्छा नहीं होती। कोई मुझे बोले, कोई कुछ कहे, नहीं होगी। और जिसको हो रही है इसका मतलब वो स्वमान में नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हैं। एक स्वमान से सर्व हद की इच्छाएं समा जाती है। मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि यह हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती है। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है, संपन्न नहीं करती, लेकिन पैदा करती है। स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। तो जब बाप सदा के लिए स्वमान देते हैं, तो कभी कभी क्यों ले। स्वमानधारी सदा बेफिक्र बादशाह होता है, सर्व प्राप्ति स्वरूप होता है, उसे अप्राप्ति की अविद्या होती है। हम्म। तो सदा स्वमानधारी आत्मा हूं, यह याद रखो। कौन हूं मैं? सदा स्वमानधारी आत्मा हूं। ये भी एक स्वमान है कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूं। स्वमानधारी सदा बाप के दिल तक नशीन होता है। अब स्वमान क्यों लेना चाहिए, देखो। एक स्वमान लेने के लिए बाबा खुद बता रहे हैं कैसे कैसे सोचो। अगर मैंने कोई भी एक स्वमान लिया, इस स्वमान से क्या होता है, ठीक है, पहले तो हमें वो पता होना चाहिए उसकी डेफिनेशन। अब अगर हम ये स्वमान नहीं लेंगे तो क्या होगा, उससे होता क्या है, उससे क्या होगा, जिसमें क्या क्यों कैसे है ना सारे, और क्या करना है मुझे इस स्वमान के साथ, क्या क्या हो जाएगा अगर मैं ये स्वमान लूंगी तो, किसने दिया मुझे ये स्वमान। ठीक है। तो जितने क्या क्यों कैसे कब ये उधर लगाते थे हम, अब इसको शिफ्ट करके ज्ञान में लगा देना है। ऐसे जो के वाले होते हैं ना, वो 8-10 लिख लो। अब इसको शिफ्ट करो स्वमान में। अच्छा तरीका है। क्यों कहा, क्योंकि इससे हमारा मान शान की इच्छा समाप्त हो जाएगी। किसने कहा? स्वयं सर्वशक्तिवान ने कहा। क्या होगा इससे? मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। और क्या होता है? कैसे क्या क्यों होगी? कैसे होगी? कैसे होगी, कैसे होगी जब हम बार बार इस स्वमान को याद करेंगे और इसके विस्तार में जाएंगे। और क्या और कौन कौन से क्या होते हैं? कब तक कब होगी? करना कब तक होगी? कब तक होगी? जब तक आप उसको नशे में नहीं आ जाओगे। और कौन सा होता है? कौन कह रहा है? ये तो ये हो गया, स्वयं भगवान कह रहे हैं। कितना 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 लेना है, कितने का बताया ना अभी। जब तक कि इतना लेना है, जब तक कि मन भरपूर ना हो जाए, मानने ना लगे कि हाँ मैं हूं, तब तक लेना है। कब क्यों कैसे कर कितना। हाँ हाँ, ये सारे कह लिख लो, और एक ज्ञान के पॉइंट में उसको फिट करो। तो उधर का कह क्यों सब समाप्त हो जाएगा, और ये सारे आंसर्स आत्मा को मिल जाएंगे और उसमें स्थित रहने लगेगी। तो बाबा कहते ये याद रखना दीदी, है कि मैं, वरदान हाँ, और स्वमान में क्या डिफरेंस है दीदी?
स्वमान देखो, स्वमान क्या है? बाबा ने हमको आत्मा का मान दिया है, आप कौन हो। वरदान होता है बाबा के मुख से निकला हुआ आपके प्रति, ऐसा हो जाए। हमारे अनेक स्वमान बाबा ने दिए हैं, ये आप ये हो, ये हो, ये हो। मगर वो स्वमान जब हम स्वीकार कर लेते हैं, हाँ ये बाबा ने मुझे दिया है, तो हमारे लिए वरदान हो जाता दीदी है जैसे ना। मैं आत्मा शांत हूँ तो ये तो स्वमान हो गया ना, मैं अपने स्वमान स्व हो के गया। मानसिक रहती हूँ। हाँ बिल्कुल, ये और आपने मान लिया वरदान कि आप आपका शांत हो। हम्म, और जब आप इसको मान लेते हो, ये बाबा ने मुझे, मेरे को दे दिया है, ये मेरे बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, बाबा ने मुझे वरदान दिया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इसको वरदान कह देंगे। जैसे देखो दीदी, बाबा बोलते हैं कि मैं हम्म। हम लोग बोलते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो बाबा तो हम्म। हमें इतना उठाते हैं, बाबा तो कहते हैं कि हम्म। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन आप हम्म। बच्चों तो मेरे मास्टर सर्वशक्तिमान हो। हम्म। उठाते हैं ना बाबा तो हमें। मीन्स वो उनकी, वरदान हो गया, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। हाँ, हाँ मान लिया आपने कि ये भगवान ने दिया है, वो सारा ज्ञान है, ये आत्मा का हमारा स्वरूप है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। मगर उनमें हम्म, से एक चीज को आपने अंदर तक घर कर लिया, वो मेरे लिए क्या हो गया? वरदान, यानी वरदान। मुख से निकला और मेरे वो हो गया, जीवन में आ गया। तो जितने सोमान है हमारे लिए वरदान कब बन जाएंगे? मैं जब मैं सारे उन्हें धारण कर लूंगी। ओके। अभी धारण नहीं हुए हैं। जो चीज धारण हो गई मतलब वो वरदान हो गया आपके लिए। कहते ठीक हैं है, ना, गले में थैंक माला यू। डालते हैं, वर माला, तो गले में पड़ गई, यानी कि मेरे गले में आ गई, मतलब धारण कर ली मैंने। बाबा कहते हैं ना, सोमानों की माला बनाओ, तो यानी कि धारण करना उसे। तो बाबा क्या तो कह दीदी रहे हैं? प्राप्तियां फिर अलग हो गई ना, हम्म। प्राप्तियां अलग हो गई ना फिर। हाँ, प्राप्तियां हमें जो हुई हैं वो तो बहुत, मतलब वरदान एक बड़ी चीज होती है जिनसे सारी प्राप्तियां हो रही हैं आपको। ओके। बाबा ने वरदान दिया, बच्चे आप मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, आप ज्ञानी आत्मा हो। अब ज्ञान से हमें क्या क्या मिल रहा है? वो सारी ज्ञान से रिलेटेड प्राप्तियां हैं, ओके। है ना। एक मोटी चीज बाबा ने हमें दे दी कि बच्चे आप ये हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप, बाबा ने वरदान दिया। अब मास्टर सर्वशक्तिवान से मुझे शक्तियां मिल गई सारी, उन शक्तियों से मैं सारे कार्य करने लगी, उन शक्तियों ने मुझे विजय बना दिया। तो वरदान क्या हुआ? मैं मास्टर सर्वशक्ति हूँ। एक वरदान प्राप्त होने से कितना कुछ पा लेते हैं लोग, एक ही वरदान। तो वरदान क्या होते हैं? एक होता है, एक या दो या तीन होते हैं जिनसे हम सब कुछ पा लेते हैं। कहानियां भी सुनी है ना भक्ति में आपने, उसने एक वरदान प्राप्त कर लिया, अब एक वरदान से वो क्या बन गया? विश्व का मालिक बन रहा है वो तो, सारी चीजें उसने ले ली। कोई एक वरदान, उससे आप सब प्राप्तियां कर सकते हो। और बाबा तो हमें रोज वरदान देते हैं। हाँ, तो उन वरदानों में ही पल रहे हैं। आपको अनुभव भी होता होगा, कोई कोई रोज, आज हमको लगता है ना, ये हम तो यही तो सोच रहे थे, यही आ गया था उसमें, और इसी पे हमारी बुद्धि चल रही है। तो क्या है? वो वरदान है हमारे लिए, वरदानों में ही पल रहे हैं। मगर एक होता है स्व का वरदान, जो मुझे जीवन में मिलता है, मेरा पर्सनल वरदान है। हर एक को ऐसा पर्सनल वरदान मिलता है। एक होता है कॉमन, और वो पर्सनल वरदान हर एक का अपना अपना होता है। बाबा क्या कह रहे हैं? स्वमानधारी सदा बाप के दिल तक नशीन होता है, क्योंकि बेफिक्र बादशाह होता है। ओम शांति दीदी। हाँ। पर्सनल पर्सनल कौन सा होता है दीदी, जो दादियों दीदियों से मिलता है? नहीं, दादियों दीदियों से मिलता है वो भी बन सकता है आपके लिए, लेकिन वो तो उन्होंने दिया। लेकिन मेरे जीवन में धारण हुआ वो चीज, वो होता है वरदान। जैसे आप उस, बाबा कहते हैं ना, अगर वरदान चाहिए तो रोज उसे याद करते रहो, बाबा ने मुझे ये कहा है, बाबा ने मुझे ये कहा है, बाबा ने मुझे ये कहा है। तो रोज रोज करते करते वो मेरे जीवन में उतरने लगता है, वो हो गया वरदान। जैसे पर्सनल वरदान का मतलब, जैसे किसी की विशेषता है, सूरज भाई जी, योग कराने की विशेषता है उनकी,
या स्वमान में रहने की क्लास कराने की विशेषता, तो उनका जीवन का वरदान हो गया ये योगी भाव, योगी राज। ठीक है। जैसे जगदीश भाई जी को बाबा ने वरदान दिया लिखने वो का। बाबा शिव बाबा से मिला हुआ, हाँ, शिव बाबा से, बाप ठीक है। दादा। हाँ, वो वरदान है। ऐसे आपके जीवन में भी किसी को लिखने का वरदान है, किसी को कविता, जैसे एक आत्मा कविता लिखती है तो उसे कविता लिखने का वरदान, किसी ने ड्राइंग बना दी, पहल की, उसे चित्र मतलब बनाने का वरदान, मतलब कला उसके लिए होती वो है, चीज सहज हो गई, पहले नहीं थी सहज, ठीक। उसके लिए सहज हो गई वो चीज। अब आपके लिए हो सकता है मुरली, कोई अव्यक्त मुरली का वरदान मिला हो, किसी साकार मुरली का मिला हो, आपको किसी को गीत गाने का लिखा हो, किसी को सेवा करने का वरदान, विशेष सेवा, वो वरदान मिल गया उनको। अब उससे वो अपनी सहज प्राप्ति कर आगे बढ़ सकते हैं। हर एक का वरदान आपका अपना अपना निकाल सकते हो आप, जो जीव ऐसे ही नहीं चल रहे हो ज्ञान में, वरदानों से चल रहे हो। अब किसी का स्पष्ट होता है, दिखता है, किसी का स्पष्ट नहीं दिखता है, मगर एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जिससे बाबा ने वरदान पर्सनल ना दिया हो। किसी को दिव्य बुद्धि का वरदान, किसी को दिव्य नेत्र का वरदान, किसी किसी को इंट्यूशन हो जाते हैं, पहले से ही पता चल जाती है बात, पहले नहीं थी अभी चलने लगी। किसी को वाणी का वरदान, आप बोलोगे वो सिद्ध होगा। ऐसे बाबा के पर्सनल वरदान एक एक आत्मा को मिलते हैं, और एक कॉमन मिलते हैं जो रोज बाबा मुरलियों में देते हैं, जिनसे हम आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आप बेफिक्र हो गए, पांडवों को फिक्र रहता है क्या, मतलब भाई लोगों को, कल व्यापार ठीक होगा या नहीं, कल देश में शांति होगी या शांति, ये फिक्र रहता है। कल बच्चे अच्छी तरह से संभाल सकेंगे या नहीं, माताओं को फिक्र रहता है। दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन अशांति के वायुमंडल में आप शांत स्वरूप आत्माएं तो औरों को भी शांति देने वाले हो। कितना फर्क आ गया होगा, है ना प्रैक्टिकल। अभी चिंता रहती है क्या, जिम्मेदारी है वो एक अलग चीज है, एक चिंता होना, मैं अपने बच्चों को इतना पढ़ाऊं, मैं उनको ऐसा श्रेष्ठ बनाऊं, मुझे यहाँ एडमिशन कराना है, मुझे वो करना है, ये चिंता रहती है। सहज लगता है ना, हो जाएगा, जहां बाबा कराएगा अच्छा होगा, ये रहता है कि चिंता रहती अब तो बाबा में पूरा निश्चय है, जो भी होगा अच्छा होता है ना, चिंता खत्म हो गई ना। दुनिया का क्या होगा, लोग इकट्ठे होके पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, घरों की बातें करते हैं, देश का क्या चल रहा है, हमारी खत्म हो गई कि हम भी ऐसे ही करते हैं। संगठन मिला और देश के बारे में चर्चा हो रही है, वो ऐसा करता, वो नेता ऐसा करता, ये करता, खत्म हो गई ना। पहले माताएं बैठती थी, उसने ऐसा कहा, ये ऐसी है, वो ऐसी है, खत्म हो गई ना। अभी साधारण माताओं जैसी बातें हैं क्या आपकी, अब ज्ञान की बातें करते हैं ना, बाबा ने क्या कहा, ये बातें होती है। मुरली में क्या था, क्या, क्यों, कब, सब बदल गया। दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन आप आत्माएं औरों को शांति देने वाले हो। यह शांति होगी तो आप घबरा जाएंगे, आपके घर के बाहर बहुत हंगामा हो रहा हो, और आप उस समय क्या करते हो, याद में बैठ जाते हो ना, कि हंगामे में बाहर जाके चर्चा करने लगते हो, क्या हो गया, किसने करा। फिर वो उल्टा है, अगर ऐसा है अभी भी, चलो थोड़ा बहुत पता करना, बस ये पता करना कि एग्जैक्ट हुआ क्या, ये से नहीं चर्चा में बैठ जाना। आप गए अंदर, चुपचाप होके बैठ गए अंतर्मुखी होकर, और सेवा में यानी सकाश देने में बिजी हो गए। बाप को याद करके शांति लेकर औरों को देना ही है, सेवा करो, क्योंकि जो अच्छी चीज अपने पास है
और दूसरों की आवश्यकता है तो देनी चाहिए। तो अशांति के समय पर मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो, घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो अच्छा, जो होना है वह और अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, उनका काम ही ये है। लेकिन आपका क्या काम है? ऐसी आत्माओं को शांति देना, यही काम है ना। ओम शांति दीदी। दीदी पहले तो हाँ। जैसे ऐसी बात होती थी पता ही नहीं होता था कि हम क्या कर सकते हैं, मूंझते रहते थे। अब जैसे हम्म। बाबा का ज्ञान आ गया तो एकदम निश्चय है कि हाँ, मैं बैठ जाऊंगी 2 मिनट योग लगाऊंगी तो बाबा सब ठीक कर देगा। तो सोचो और हमारे फिर पास वो कितना बड़ा सॉल्यूशन है, हर जी चीज का सॉल्यूशन है ना हमारे पास। कोई ऐसी अप्राप्ति है जिसका सॉल्यूशन ना हो हमारे पास? कोई कुछ भी प्रश्न कर दे, आपके पास उत्तर है ना सबके पास, कि पूछना पड़ेगा किसी से? कंफर्म हो कि हाँ ये है या नहीं है वो अलग बात है, मगर आपके पास उत्तर है ना। बाबा उसी वक्त ही इंट्यूशन दे देता है ऐसे कि भाई ये बोलना है हमको। सब चीजों का उत्तर है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो आप ना जानते हो। आकाश पाताल सब चीजों का ज्ञान दे दिया बाबा ने। कल क्या होगा, पहले क्या था, किसको क्या प्रॉब्लम है, सब चीजों का उत्तर आपके पास है। हाँ, उतना है कि शक्ति कितनी है उस चीज को पार करने की, वो अलग बात है। ज्ञान है मतलब, है ना। तो बाबा कह रहे हैं घबराओ नहीं, उनका काम ही है, आपका काम है शांति देना, क्योंकि विश्व कल्याणकारी हो, विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन रहती है। तो सभी शक्ति रूप होना, कितने सम्मान दे दिए बाबा ने एक ही ग्रुप में। देखो अब ये जो बोल रहे हैं बाबा, ये हम मान ले कि मुझे बोल रहे हैं, मैं हूं, और ये पूरा सबकॉन्शियस में चला जाए, वो हमारे लिए क्या हो गया? वरदान हो गया। बाबा को जरूरत नहीं है आपको स्पेशल आए और मुंह से बोले, उसका कहा अगर मैं मान लेती हूँ, स्वीकार कर लेती हूँ, तो कितनी बड़ी बड़ी चीज हो जाएंगी। अगर बाबा ये कह रहा है आप नंबर 1 आत्मा हो, आप माला का मड़का हो, और आपकी बुद्धि रिजेक्ट कर देती है, मैं कहाँ बन सकती हूँ माला का मड़का, भी तो कितने सारे लाइन में है। आपने क्या कर दिया? बाबा की बात को रिजेक्ट कर दिया। और ये मान लो, अगर ये मैं ही बनूंगी, क्यों नहीं बन सकती हूँ? कोई पार्शलिटी है क्या बाबा के घर में कि जो आए उन्हीं को मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा? इतना जरूर है कि हम लास्ट में आए हैं तो तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाकी नहीं मिलेगा ये को तो बाबा ने नहीं कहा। तो बाबा कहते हैं तो सभी शक्ति रूप हो ना, माताएं चार दीवारी में रहने वाली अबलाएं नहीं हो, शक्तियां हो। ऐसे नहीं है किसी ने कुछ बोल दिया और आप रोने बैठ जाओ, मैं क्या करूं, मुझे जाने नहीं देते, मुझे करने नहीं देते। अरे उठो, सोमान में रहो, ये तो कर सकते हैं ना। ये तो कोई रोक नहीं सकता, मन को आपको कोई पकड़ नहीं सकता। मैं शिव शक्ति हूँ, शेर पर सवारी है मेरी। तो बाबा कहते हैं तो शक्ति सदा वरदानी होगी और पांडव भी सदा महावीर, महावीर की सदा विजय है, कभी हार हो नहीं सकती, मैं विजयी रतन हूँ। अच्छा, ग्रुप नंबर 5, ये लास्ट है। संपन्न बनने का पहले बाबा ना बहुत बहुत देर तक बैठे रहते थे, इतने इतने ग्रुप मिलने आते थे। तो बाबा भले 5-5 का ग्रुप है तो बस 5 ही मिल रहे हैं बाबा से, और उनसे बहुत देर तक बाबा बातें करते थे। पहले पर्सनल होती थी, यानी एक एक से मिलते थे, फिर धीरे धीरे 4-5 के ग्रुप आने लगे, फिर 5-6 से लेके 15-20, फिर जाके बड़े बड़े ग्रुप्स मिलते थे, और वो लास्ट तक चलते रहे हैं। संपन्न बनने का सहज साधन सदा बाप के साथ रहो।
डबल विदेशी बच्चों से कर रहे हैं बाबा बात। सदा अपने को इस सृष्टि ड्रामा में विशेष स्टेज, अब इसमें जो देखो ग्रुप में आई होंगी आत्माएं डबल विदेशी वाले, उन सब से पर्सनल बात कर रहे हैं बाबा। उस संगठन से बोले 10-15 हो, कितने हो, तो सदा अपने को इस सृष्टि ड्रामा में बेहद स्टेज पर पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर समझते हो। ऊंचे से ऊंचे पार्ट, बाप के साथ पार्ट बजाने वाले ऊंचे से ऊंचे एक्टर हो गए ना। बाप के साथ पार्ट बजा रहे हो, इसलिए विशेष पार्टधारी बन गए। हीरो एक्टर के ऊपर सभी की नजर होती है, तो सारे विश्व के आत्माओं की नजर आप सभी की तरफ है। तो एक नशा यह है कि हम बाप के साथ पार्ट बजाने वाले हैं, और दूसरा नशा क्या है, सारे विश्व की नजर हम आत्माओं के ऊपर है, श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर। तो डबल नशा है, डबल खुशी है, एक श्रेष्ठ आत्मा बनने की और दूसरी बाप से मिलने की। डबल हीरो हो, एक हीरे तुल्य जीवन बनाई है और दूसरा विशेष पार्टधारी हो। ऐसा कभी सोचा था कि इतना विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं? सोचा नहीं था, लेकिन सेकंड में बन गए। सेकंड का सौदा है ना, सहज प्राप्त किया या मेहनत लगी? फॉरेन कल्चर से ब्राह्मण कल्चर बदलने में मेहनत नहीं लगी क्या? कितनी बार ब्राह्मण कल्चर में रहे हो? तो ये बाबा ने विदेशियों से बोला, भारत वाले तैयार हो, कल विनाश हो जाए, इतने संपन्न बने हो। एवरेडी बनना है, बनना ही सेफ्टी का साधन है। मतलब सब कुछ पहले से ही रेडी हो, मैं बनूंगी, मैं ये करूंगी, उस समय तक हो जाएगा, वो नहीं, अभी से लग जाना है। हमको बाद में पश्चाताप ना हो कि हम ये नहीं करा, हम ये कर सकते थे, ऐसा नहीं। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज बनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी। संगम युग की मौज बनाओ, जो सारे पिकनिक होती है बाबा के घर में, खाना पीना चलता है, फंक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, ये सब है मौज मनाना। लेकिन बुद्धि से क्या होना चाहिए, आत्मिक स्थिति और बाबा की याद। अगर वो हिली तो इसका मतलब आपने वेस्ट किया टाइम, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है और सबके लिए अलग अलग है। एवर रेडी नहीं होंगी तो धोखा हो जाएगा, इसलिए एवर रेडी बनो। सदा ये याद रखो कि हम और बाप सदा साथ हैं। तो जैसे बाप संपन्न है, वैसे सदा साथ रहने वाले भी संपन्न हो जाएंगे। जब साथ का अनुभव करेंगे तो निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। कैसे अनुभव करना है, बाबा मेरे साथ है, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, जहां मैं जा रही हूँ मेरे साथ चल रहे हैं। और संबंध कोई अपना बना लो, आज युगल के रूप में साथ चल रहे हैं, कल भाई के रूप में। क्या होगा, निरंतर सहज योगी बन जाएंगे, सदा साथ में साथ रहेंगे और स्वीट होम में भी साथ चलेंगे। जो कंपेनियन होंगे वे सदा साथ चलेंगे, और बाराती होंगे, देखने वाले होंगे तो पीछे पीछे चलेंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। तो साथ चलने का आधार ये नहीं कि हम बाबा के स्थूल में कितना साथ रहे, उसकी शिक्षाओं में कितना हमने, श्रीमत का हाथ है ना, तो साथ है, उसमें हम कितना चल रहे हैं। अच्छा, सबको बाप दादा की तरफ से नए वर्ष की मुबारक और याद प्यार देना। बाप दादा देख रहे हैं, सभी अपने को बाप समान बनाने के उमंग उत्साह में उड़ रहे हैं, तो उड़ रहे हैं और सदा उड़ते रहेंगे। ये मुरली 9 तारीख की, 9 जनवरी 93 की यहाँ खत्म होती है। कितना लंबा बाबा बच्चों से मिलते रहे, मुरली भी चलाई, नए वर्ष के लिए बाबा ने काम भी बताए। निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। कोई निर्बल आत्मा है, बिल्कुल मनोबल गिर रहा है, उसका करना चाहती है, पुरुषार्थ नहीं कर पा रही, और आपके द्वारा उसे हिम्मत मिल गई, ये हो गया पुण्य। ठीक है, क्या कहा बाबा ने,
क्या क्या कहा बाबा ने। इसमें मैसेज ना ऊपर के दिख नहीं रहे, क्या प्रॉब्लम हो गई है? बाबा ने आज कहा एक तो सोमान में रहो, हम्म। और दूसरा कहा उमंग उत्साह में रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो। हम्म। और बाबा से वरदान है, जो प्राप्तियां मिल रही है अभी संगम पर, हम ये समय ऐसा है जो प्राप्तियों का समय है, डायरेक्ट प्राप्तियां हो रही है, तो उसकी नशे में रहो, उसी खुशी में रहो। ठीक है। और बाप से सो शांति लेनी है और सबको देनी भी है, और विश्व हमें समझना है कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो सदा हमें मास्टर दाता बनकर रहना है। राइट। ये मैसेज कैसे दिखेंगे? मैसेज तो आए हुए हैं मगर मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। चैट में नहीं दिखाई दे दीदी? चैट में बस लास्ट वाला दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले नहीं दिखाई दे रहे। ऊपर स्क्रॉल करने पर भी नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कुछ सेटिंग में चेंज हुआ हो। ठीक है। ओम शांति दीदी। हाँ। बाबा ने कहा कि बाबा को हमेशा साथ रखना है, युगल रूप में, कंबाइंड रूप में बाबा को साथ रखना। और ओम ओम शांति दीदी। दीदी बाबा बोले हैं कि मतलब पिकनिक मनाओ, घूमो फिरो, कुछ भी करो, लेकिन बाबा को साथ रखो, मौज मनाओ। लेकिन क्योंकि बाबा साथ रहे, कभी अचानक कुछ भी हो सकता है। बाबा ये थोड़ी बताएगा कि कब कुछ होगा, अचानक होगा। तो एवर बिल्कुल। और आपके लिए, माताओं के लिए बाबा ने क्या कहा? क्या कहा माताओं के लिए? लाइन पकड़ी अपने लिए? नहीं, कौन बताएगा माताओं के लिए क्या कहा? अबलय नहीं हो, तुम तो शक्ति हो। चार दीवारी में रहने वाली अबला नहीं हो, शक्ति हो। शक्तियाँ हो। चार दीवारी तोड़कर विश्व के ग्लोब के ऊपर बैठने वाली हो आप। कितनी मास्टर दाता हो, कितना ऊंचा बाबा चढ़ाते हैं हमको। ठीक है, तो कितने सारे सोमान इसमें निकले, कोई बता सकता है? किसी के पास बुक हो तो। श्रेष्ठ सोमानधारी हो, इच्छा मात्रम अविद्या हो, दिल तक नशीन हो, बेफिक्र बादशाह सदा हो। बेफिक्र बादशाह। हाँ, और बताओ। शांत स्वरूप आत्माएं हो, विश्व कल्याणकारी हो, शिव शक्ति हो, महावीर हो, विजयी हो, बेहद के स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाले हो, खुश नसीब महावीर हो। हो, महावीर न। मैं हाँ, मास्टर शांति दाता हूँ। मास्टर शांति दाता हूँ। और एवर रेडी हूँ, संगम युग की मौज निरंतर मनाने योगी, वाली हूँ। सहज योगी, मैं निरंतर हीरो योगी, सहज सहज पाठधारी योगी। हूँ, योगी। मैं हीरो पाठधारी हूँ। हाँ, हीरो पाठधारी हूँ, निरंतर योगी, सहज योगी हूँ, बाप समान हूँ, शिव उड़ता शक्ति हूँ। पंछी हूँ, शिव शक्ति हूँ। कितने सारे सोमान है, और मैं एक एक सदा सोमान उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। आत्मा हूँ। अब इन सोमानों को करना क्या है? इन सोमानों के साथ खेलना है। खेल कैसे करेंगे? अभी जितने सोमान बोले, 8, 10, 12 या कितना, एक एक सोमान के आगे लिख, उसका जैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, एक सोमान उसके आगे 10 एरो, क्यों, क्या, कैसे, कब, किसने, कहा, ये लिख लो। अब उसको फिल करो। ठीक है, ये होमवर्क 5 सोमान का आप कर सकते हो तो करके भेजना। जितने भी क्यों, क्या, कैसे आप जानते हो, एक सोमान लेना, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। अब क्यों, क्या, किसने, कब, कैसे, कहा, कौन, अब उसको फिल करो। किसने कहा?
क्या होगा उस करने से, कब करूं, कैसे करूं, ये सारा उसको फिल करना। ये हमारा हो गया एक एक सोमान के ऊपर चिंतन मनन। ठीक है, मैं एवर रेडी हूँ, किसने कहा, कब कहा, क्यों करना है, सब बाबा ने इसमें ग्रुप में एक एक सोमान लिया है और उसको विस्तार किया है। बहुत सुंदर है। मैं महावीर हूँ, किसने कहा, कब कहा, इस मुरली में कहा, ग्रुप से मुलाकात में कहा, मुझे कहा जब मैं बाबा से मिल रही हूँ। क्या होगा इसको करने से, विजयी बनेंगे, माया से हार नहीं खाएंगे। कैसे करना है, बाबा का हाथ सिर पर रखो, वरदान दिया बाबा ने, ऐसे करना है, मैं महावीर हूँ। ठीक है, तो ये मुरली थी 9 जनवरी 1993 की, ये खत्म हुई। नेक्स्ट मुरली 18 जनवरी की है, ये तो और भी इम्पोर्टेंट होगी। आज का वरदान पढ़ेंगे, किसी ने निकाला है? हाँ दीदी, ओम शांति। पढ़िए आरती में। ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। आज बाबा ने हमें महान पुण्य आत्मा भव का वरदान दिया है। इसका विस्तार है, किसी प्यासी की प्यास, किसी प्यासे की प्यास बुझाता यह महान पुण्य है। जैसे पानी न मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही है। तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे ही यह पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। इसलिए यह चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा भव। स्लोगन है, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाबा की मदद मिलती रहेगी। बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाबा की मदद मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।